सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। साफ शब्दों में बता दूं कि राष्ट्रभाषा वो होती है जिस भाषा का उद्भव देश में होता है, मतलब अपने देश में होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और ये होती है जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है। और राजभाषा वो होती है जो राज्य के सरकार के कामकाज में जो भाषा होती है उसे राज्य भाषा कहते हैं। राज्य भाषा कोई भी हो सकती है, देश की भी हो सकती है, विदेश की भी हो सकती है। ठीक है। जैसे हमारी देश की राजभाषा हिंदी है, लेकिन उसका सहयोग करने वाली भाषा अंग्रेजी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, उसमें अंतर क्या क्या है। हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है, साथ ही राजभाषा भी। इस प्रकार संविधान में स्वीकृत सभी भाषाएं इस देश की राष्ट्रभाषाएं तथा राजभाषाएं हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच के संबंधों को स्पष्ट किया जाए। सामान्यतः राज्य में अथवा समग्र देश में अधिकाधिक बोली जाने वाली और लिखी तथा समझी जाने वाली कोई भाषा ही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। वैसे यह परंपरा की किसी भी देश की राष्ट्रभाषा ही उस देश की राजभाषा होती है। ये परंपरा होती है जहाँ राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय उद्बोधन की क्षमता रखती है और जनमानस की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए अभिव्यक्ति प्रदान करती है। अभी हम देश के कहीं भी चल जाएं तो हिंदी बोलने से लोग समझ ही जाते हैं। उत्तर भारत के लोग चाहे कश्मीर जाएं, चाहे तमिलनाडु जाएं, हिंदी लगभग समझ ही लेते हैं लोग, इसीलिए प्रदान करती है। और साहित्यिक गरिमा से मंडित ही सर्वग्राह्य लिपि में लिखी जाती है। वहाँ राजभाषा जनमानस की भावनाओं से सीधे सीधे ना जुड़कर एक अनौपचारिक माध्यम के रूप में प्रशासन तथा औपचारिक होना चाहिए। ठीक है। औपचारिक माध्यम के रूप में प्रशासन तथा प्रशासित के बीच एक सेतु का काम करती है। अच्छा, सॉरी, राष्ट्रभाषा बोल रही ना, अनौपचारिक ही होगी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में व्याप्त अंतर है जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। एक बात और बता दें कि राजभाषा उसी प्रकार होती है जिस प्रकार राजभवन तो होते हैं बट उसमें राजा नहीं होती। उसी प्रकार राज्य भाषा हमारे देश में है लेकिन उसमें कोई काम नहीं होती। भले ही राज्य भाषा हमारी हिंदी है लेकिन हिंदी का उसी प्रकार इज्जत है जिस प्रकार एक राज्य भवन में राजा का इज्जत है। राज्य भाषा का भाग्य, पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे अंतर में। राज्य भाषा का भाग्य शासक, भाग्य गांव में आधा होगा। ठीक है। शासक प्रशासक की नियति से जुड़ा रहता है, जबकि राष्ट्रभाषा किसी राजा के संकेत पर नहीं चलती है अपितु जनमानस के स्पंदनों से मुखर होती है। वह सामान्य मनुष्य के सुख दुख, हर्षोल्लास, अवसाद को लिपिबद्ध करती है। राजभाषा जो होती है वो शासक प्रशासन की भाषा होती है। वो चाहे जिस प्रकार उसका उपयोग करे, लेकिन ये सब राष्ट्रभाषा के साथ नहीं होती है। राष्ट्रभाषा जनमानस की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र राजभाषा की अपेक्षा काफी विस्तृत होती है। राजभाषा का प्रयोग विधानमंडल, शासन, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के क्षेत्र में की जाती है। वहीं राष्ट्रभाषा का प्रयोग जनता अपने व्यवहार की अभिव्यक्ति के रूप में करती है। ये बात सही है। राजभाषा का प्रयोग शासन प्रशासनिक कार्यों में होती है। कार्य जैसे विधानमंडल, न्यायपालिका। लेकिन ये बात सही है, राजभाषा भले ही हिंदी है लेकिन हमारी ना विधानमंडल में चलती है और ना ही न्यायपालिका में। न्यायपालिका में तो अंग्रेजों का पोता बैठा है भाई। वहाँ तो हमारे ही न्याय के बारे में चल रही होती बातें और हमें ही नहीं पता चलती है कि क्या हो रहा है। तीसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे, राजभाषा का संबंध चूंकि प्रशासनिक कार्य प्रणाली के संचालन के लिए होता है, अतः यह स्वाभाविक कर्मचारियों तथा शिक्षित समाज से होता है। परंतु राष्ट्रभाषा का सरोकार राष्ट्रीय लोक जीवन से रहता है, अतः उसके जैसे शिक्षण प्रशिक्षण का कोई अनिवार्य अनुबंध नहीं होती है। राष्ट्रभाषा शिक्षित प्रबुद्धों से अनपढ़ गवार तक सभी के लिए अपनी अभिव्यक्ति और प्रयोग के लिए होती है। ये बात सच है। राजभाषा जो होती है प्रशासनिक कार्यों में उपयोग होती है और उसका भाषा भी थोड़ा टफ होती है। राजभाषा
अनपढ़ लोग नहीं समझ सकते, नहीं बोल सकते, अशिक्षित लोग। लेकिन राष्ट्रभाषा जो है अशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग सबको समझ सकते हैं, सबको बोल सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट डाल के लिखेंगे, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा की समस्या का समाधान के मार्ग भी अलग अलग होता है। राजभाषा जहाँ समस्याओं के समाधान के लिए बौद्धिक वर्ग की निष्पत्तियों एवं समाधानों पर निर्भर करती है, फाइलों पुस्तकों की दुनिया से ऐतिहासिक संदर्भों एवं पूर्व घटनाओं के प्रकाश में वर्तमान समस्याओं का हल खोजने का प्रयास करती है। वहाँ राष्ट्रभाषा लोक भाषा बुद्धि और बल की तुलना में हृदय और भावनाओं के उद्बोधन के माध्यम से समस्याओं के रागात्मक काल्पनिक हल खोजने का प्रयत्न करती है। वह आवश्यकता एवं प्रसंगानुसार जनाक्रोश एवं जनादेश तैयार करती है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, राष्ट्रभाषा क्या, राजभाषा क्या, उससे रिलेटेड, तो वहाँ भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यूजी हिंदी ऑनर्स है तो आप लोग भी सेमेस्टर 4 में पढ़े होंगे, पीजी सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे। तो इस प्रकार यूजी, पीजी, नेट जेआरएफ जो होता है, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, यूपीएससी, सब में जहाँ हिंदी है वहाँ सब में ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रभाषा लोक भाषा बुद्धि और बल की तुलना में हृदय और भावनाओं के उद्बोधन के माध्यम से समस्याओं के रागात्मक काल्पनिक हल खोजने का प्रयत्न करती है। वह आवश्यकता एवं प्रसंगानुसार जनाक्रोश एवं जनादेश तैयार करती है। समस्याओं की मात्र न्याय के बल पर अथवा अभिव्यक्ति बौद्धिक समस्याओं के बजाय देश की समस्याओं के सहज प्राकृतिक तथा व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। इस प्रयत्न में राजभाषा राजनीतिक दांवपेच और उथल पुथल का आश्रय लेकर समस्या और समाधान को वर्तुलाकार रूप में प्रस्तुत कर उसे शिराहीन उलझा देते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक बिंदुओं के समाधान की सीधी और सरल रेखा खींचती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि राजभाषा का महत्व राजनीतिक दृष्टि से है, जबकि राष्ट्रभाषा का महत्व सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से है। राष्ट्रभाषा है उसमें हमारी संस्कृति से जुड़ी सभी बातें, सभी शब्दों का समावेश होता है, बल्कि राजभाषा में ऐसा नहीं होता है। उससे प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक कार्यों के शब्द मिले हुए होते हैं। इस दृष्टि से है। इस संदर्भ में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के इस कथन को देखा जा सकता है, राजभाषा उसे कहते हैं जो केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों के द्वारा पत्र व्यवहार, राज्य कार्य एवं अन्य सरकारी लिखा पढ़ी के कार्य में लाई जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा। एक लाइक से आप हमें खुशी होती है कि बस कम से कम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाना आसान नहीं हो, उससे पहले पढ़ना पड़ता है, फिर हम लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ये साधन नहीं है, तो हम लिखते हैं प्रॉपर अच्छा से, फिर वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, आपको लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। राष्ट्रभाषा की कल्पना इससे भिन्न है, उसका पद और भी बड़ा है। उसी भाषा का गौरव सबसे अधिक है और वही राष्ट्रभाषा कहला सकती है, जिसको सब जनता समझती हो और जिसका अस्तित्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व रखता हो। 5वां लिखेंगे, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में अंतर। ठीक है, उसमें राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का व्यवहार क्षेत्र राष्ट्रभाषा की तुलना में व्यापक होता है। राष्ट्रभाषा जहां राष्ट्रीय हितों एवं राष्ट्रीय जीवन के स्पंदनों आदर्शों का अभिलेख बनकर रह जाती है, वहां राजभाषा राजनीतिक बोध से प्रेरित होकर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क से संबंध रखती है। 6वां पॉइंट हम लोग खुद से लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखे हैं, आप लिख सकते हैं। साहित्य, राष्ट्रभाषा में साहित्यिक रचना हो सकती है, बस राजभाषा में साहित्यिक रचना नहीं होती है। 7वां पॉइंट लिख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि राजभाषा बोलने समझने वाले की संख्या बहुत कम होती है। निष्कर्ष डाल के हम लोग कुछ लिख सकते हैं, जैसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में जो अंतर है उसे हम लोग छोटा छोटा पॉइंट में लिख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, कुछ दूसरा पॉइंट डालेंगे।